Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, DMLT बैच 2018-19 के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के द्वारा ये 16/12/2021 को अपडेट हुआ था। आइए देखते हैं इसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है। ये हमारा एक नोटिस है, सूचना है। फाइनल एग्ज़ाम में हमारे 4 एग्ज़ाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड है हमारा बायोकेमिस्ट्री का पेपर, और थर्ड होता है पैथोलॉजी फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा पैथोलॉजी सेकंड। जो पैथोलॉजी फर्स्ट में है उसमें कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं? हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी। ठीक है। इसी तरह पैथोलॉजी सेकंड में माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। अब हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और हमें कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करना है। क्या रहता है, जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन समझ में नहीं आता हमने कितना पढ़ चुका है और कितना पढ़ना बाकी है। तो एक हमको ना प्रॉपर वे से पढ़ना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक शेड्यूल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए उसका, है ना। जैसे कि ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के पेपर में हमें क्वेश्चंस कौन कौन से तैयार करना है, जैसे कि हमें LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, कार्डिक मार्कर, एंजाइम, CSF ना। ऐसे CSF है तो पूरा उसका CSF एग्जामिनेशन पूरा पढ़ना है ना, उसका केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। 7 प्लाज्मा प्रोटीन, 8 बाय हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जैसे GTT अभी हमने बताया था। 9th है इलेक्ट्रोफोरेसिस, 10th है ब्लड बफर्स एंड 11 है जॉइंट डिस्क। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं ये बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है। आप एक राइट वे में तैयारी करें, प्रॉपर वे में तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी सेक्शन से एनीमिया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो एनीमिया एक बड़ा टॉपिक है ना। एनीमिया कहीं से भी पूछ सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, है ना, उसका कोई टाइप पूछ सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी या शॉर्ट नोट लिखो उस पर। तो आपको एनीमिया पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक। ल्यूकेमिया है, सिकलिंग टेस्ट है हमारा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रेटिकुलोसाइट काउंट, सीमेन एनालिसिस, और हमारा 7 कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट, यूरिन एनालिसिस, टोटल RBC काउंट, टोटल WBC काउंट। इस पर हमेशा शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन और स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म, यानी कि जो हेमेटोलॉजी में जो स्टेनिंग होती है, लीशमैन स्टेन, फील्ड स्टेन, उसका स्लाइड का प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा PCB टेस्ट, BTCT, LE सेल प्रिपरेशन एंड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ठीक है। ये था हमारे हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग से जैसे कि डोनर सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग मोस्ट है, कॉम्ब टेस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, TTI डिसीज है, TTI लैब इन्फेक्शन, जो उसकी जो उसके अंतर्गत TTI के अंतर्गत जो टेस्ट लगाए जाते हैं उस पर भी शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, जो हमारे 5 टेस्ट लगाए जाते हैं। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, आपको ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी हम देखिए मलेरिया, फाइलेरिया, पैरासाइट्स इन स्टूल, इन ब्लड, इन यूरिन, यानी कि जो कुछ स्टूल में हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ब्लड में भी पाए जाते हैं, इन यूरिन में भी पाए जाते हैं। तो आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। शॉर्ट नोट कहीं से भी पूछ सकते हैं, पैरासाइट इन स्टूल पूछ सकते हैं, इन यूरिन पूछ सकते हैं, मलेरिया भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट मोस्ट है, इसका मोस्ट क्वेश्चन है स्टेलाइजेशन, जीन लिंसन स्टेन, ग्राम स्टेन, कल्चर मीडिया ना। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, सिफिलिस टेस्ट, बिडॉल, टाइफाइड से नाम से भी आ सकता है, RA टेस्ट, सिफिलिस को हम BDL नाम से भी टेस्ट लगाते हैं, तो BDL टेस्ट
शॉर्ट नोट करके आ सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, समझ के लिखना है। हेपेटाइटिस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलिसा एंड HIV इन्फेक्शन, ये थे हमारे माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस। आगे हम देखते हैं हिस्टोलॉजी एंड हमारा साइटोलॉजी बाकी है। तो हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे फिक्सेटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी में हमें किस तरह से कलेक्शन करना रहता है टिश्यू का, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्प्रेगनेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम, बेसिक स्टेनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी सेक्शन, जैसे कि उस पर HE स्टेन की जाती है, पास स्टेनिंग भी होती है, तुमको सारी स्टेनिंग पढ़नी पड़ेगी। मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन साइटोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं फिक्सेटिव, जो साइटोलॉजी के फिक्सेटिव होते हैं, HE स्टेन पढ़ते हैं, एफिनेसी टेक्निक, पेप स्मीयर एंड बोन मेरो। ये थे हमारे क्वेश्चंस सभी सेक्शनों के जिनको हमें पढ़ना है। देखो अभी आपको अच्छे से पढ़ लोगे तो सबसे ज़्यादा MCQs इन्हीं से ही बनते हैं, कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। आप डीपली पढ़ोगे, सभी को अच्छे से तैयार करके चलोगे, तो आपको आगे एग्ज़ाम फाइट करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये हम अपनी ही बात बता रहे हैं, क्योंकि आप जब तक डीपली पढ़ोगे आप तब तक आपको एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाओगे अगर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक एक चीज़ पूरा डीपली पढ़ना है, क्योंकि आप आगे का भी सोच के चलना है आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है, एक राइट वे पे हम आपको बता दें यहीं पे, जैसे कि मान लो कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चंस फर्स्ट का आंसर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आपको यहाँ पे आपको जो पेज कॉपी मिलती है तो इस तरह लाइन खींची रहती है, ठीक है। तो अब ये जगह छोड़ के सबसे पहले आप लिखेंगे HB नहीं लिखना है, हीमोग्लोबिन पूरा प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन आपका यहाँ हेडिंग डाल दी, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आप सबसे पहले जो टेस्ट लिखोगे सबसे पहले आपको सबका इंट्रोडक्शन लिखना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि अब PCB टेस्ट है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है, जिस टेस्ट को डिस्क्राइब करने वाले हैं आप उसके टेस्ट लगाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका जो टेस्ट लगाने वाले हो हम, ठीक है, उसकी मेथड, ठीक है, मेथड का उसका रिक्वायरमेंट टेस्ट के लिए, है ना, उसका फिर रिक्वायरमेंट का प्रिंसिपल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, डाल के सकते डाल लेना है, उसका प्रोसीजर, इस तरह से आपको पूरा ना। कभी कभी क्या रहता है कि आपको हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, बिना हेडिंग के आप एग्ज़ाम में नहीं लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मान लें आपको पूरा याद है, आपने बिना हेडिंग के पूरा 2 पेज भर दिए, तो एग्जामिनर है तो आपको इतने अच्छे प्रॉपरली मार्क्स नहीं दे देगा, क्योंकि जब तक हेडिंग में नहीं लिखोगे तब तक आप उसको नहीं लगेगा कि आपने, तो क्योंकि समझने में भी काफ़ी आसानी होती है सामने वाले को, इसलिए हो सके तो आप हेडिंग में लिखें, और जहाँ डायग्राम की आवश्यकता हो तो आप डायग्राम बना के डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से हमारी ये वीडियो था।